महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज एक उच्च कोटि के संत हुए हैं जिन्होंने इस संसार में श्री भक्तमाल ग्रंथ को प्रकट किया। नाभाजी द्वारा रचित इस ग्रंथ में भगवान के भक्तों के वचनों का स्मरण किया गया है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि श्री नाभाजी ने सभी संप्रदायों के सभी संप्रदाय आचार्यों और संतों को समान भाव से श्रद्धापूर्वक कंठस्थ किया है। श्री नाभादास जी का जन्म 8 अप्रैल 1537 को गोदावरी नदी के तट पर स्थित भद्राचल नामक गांव में हुआ था। यह गांव आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में स्थित है, लेकिन अधिकांश संतों ने उनके पूर्वजों को हनुमान वंशीय महाराष्ट्रियन ब्राह्मण माना है। उनके पिता का नाम श्री रामदास जी और माताजी का नाम श्रीमती जानकी देवी जी था। श्री नाभादास जी जन्म से ही अंधे थे। उनकी आँख का नामो निशान भी नहीं था। से उनके पिता बहुत दुखी हुए। पिता ने ज्योतिष के विद्वानों से उनके भविष्य के बारे में पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह बहुत ही अद्भुत बालक है। यह विश्व में लाखों लोगों के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब वे 2 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी माँ ने उनकी देखभाल की। जब श्री नाभाजी 5 वर्ष के थे तब महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। कुछ लोगों ने फल खाकर और कुछ ने घास खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। अकाल से पीड़ित उसकी माँ बच्चे को लेकर पानी और भोजन की तलाश में भटकने लगी। दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते वह राजस्थान की ओर आई और एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बालक को बैठा दिया। थकान के कारण उसे साथ ले जाना कठिन हो रहा था, इसलिए माँ ने कहा, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं भोजन पानी की तलाश में जाती हूँ। माँ भोजन और पानी की तलाश में बहुत दूर चली गई और कमजोरी के कारण वह जमीन पर गिरने लगी। उस समय उसे यकीन हो गया था कि अब जीवन नहीं रहेगा। उसने भगवान श्री हरि से विनती की, मैंने अपने बच्चे को निर्जन वन में छोड़ दिया है, अब आप ही इस अंधे अनाथ बालक के रक्षक हैं। सबको अपने घर से प्रेम होता है, पर आपको तो सभी से प्रेम है। मैं तो केवल जन्म देने वाली माता हूँ, किंतु वास्तव में आप ही सबके माता पिता हैं। उनकी माता ने वहीं शरीर त्याग दिया और बालक नाभाजी वन में ही रह गए। बहुत देर तक माता को न आते जानकर नाभाजी माता को पुकारने लगे और कभी किसी वृक्ष से टकराते तो फिर कभी किसी और वृक्ष से टकराते। श्री नाभाजी ने निश्चय किया कि अब किसी व्यक्ति से सहायता मांगने से कुछ नहीं होगा, अब तो भगवान हरि ही सहायता कर सकते हैं। नाभाजी ने भगवान नारायण को पुकारना शुरू किया और इस पुकार से भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान भी किया। प्रभु कृपा से 2 महान संत हरिद्वार कुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद अपने आश्रम गलता जयपुर जा रहे थे। यह गलता आश्रम श्री गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। चलते समय संतों को 2 रास्ते अपनाने पड़ते थे, एक जंगल का रास्ता और एक सड़क पथ का रास्ता। उन्होंने सोचा कि जंगल से होकर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए सड़क मार्ग से जाना बेहतर है। जैसे ही वे सड़क की ओर चलने लगे, एक आवाज़ आई। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जोर जोर से आकाशवाणी की आवाज़ आ रही थी, तुम इस सड़क मार्ग को छोड़ दो और वन मार्ग से जाओ, वहाँ तुम्हें एक अद्वितीय रत्न मिलेगा जिससे विश्व का महान कल्याण होगा। तब श्री किल्हदेव जी कहने लगी कि मणि पत्थर की ही नहीं हो सकती, वह मणि किसी अन्य रूप में भी हो सकती है। दोनों संत वन मार्ग की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अंधा बालक दिखाई दिया। वह जंगल में भटक रहा था, बार बार पेड़ों से टकरा रहा था और कह रहा था, हे दीनबंधु भगवान नारायण, मुझे आपके चरण कमलों में विभोर कर दो, जिससे यह जीवन सार्थक हो जाए। तब संतों ने सोचा कि इस बच्चे के लिए ही आकाशवाणी हुई थी और उसके बाद संतों ने नाभाजी से कुछ प्रश्न किए। नाभाजी के मुख से
उन प्रश्नों के इस तरह के अनुभवी उत्तर सुनकर वे संत समझ गए कि यह अवश्य ही कोई अनुभवी आत्मा है। यह तो निश्चित है कि इस बालक की आंतरिक आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन यदि इसकी बाहरी आंखें खुल जाएं तो यह भगवान और संतों की सेवा का पात्र बन जाएगा। श्री किल्लदेव जी ने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभाजी की आँखों पर छिड़का। संतों की कृपा से नाभाजी के द्वार खुल गए और नाभाजी ने दोनों संतों को अपने सामने देखा। दिव्य संतों के दर्शन पाकर श्री नाभाजी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। दोनों संत कृपा करके उन बालक को नाभाजी को अपने साथ गलता ले आए और उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर श्री अग्रदेव जी ने उन्हें श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और विधि पूर्वक पंच संस्कार संपन्न कराया और उस बालक का नाम नारायण दास रख दिया। इनका नाम बाद में नाभादास जी रखा गया था। उन्होंने नाभाजी को संत सेवा में लगा दिया। संतों का शीत प्रसाद ग्रहण करने से श्री नाभाजी को संत सेवा से भी प्रेम हो गया था और वे खुशी खुशी संतों की सेवा करते थे। श्री जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी ने आचार्य स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज के रूप में अवतार लिया था। एक बार प्रातःकाल श्री अग्रदेव जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी सेवा में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभाजी महाराज मृदु एवं मधुर भाव से धीरे धीरे पंखा झला रहे थे। उसी समय मानसी सेवा में श्री अग्रदेव जी ने श्री सीताराम जी को सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार किया, वस्त्र अर्पित किए और अंतिम सेवा पुष्पमाला पहनाई। श्री राम जी चंद्रकला जी स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज द्वारा पुष्पमाला पहनाने के लिए सिर झुकाए खड़े थे। मानसी सेवा करते हुए उसी समय श्री अग्रदास जी महाराज जी का एक व्यापारी सेठ शिष्य व्यापार करने के लिए जहाज पर सवार होकर समुद्री यात्रा पर था। उसी समय उस व्यापारी सेठ शिष्य का जहाज समुद्र के बीच में भंवर में फंस गया। जहाज के अंदर पानी भी भरने लगा और उस समय शिष्य ने अपने गुरुदेव को पुकारा। श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे तो उनका ध्यान तो मानसी सेवा में लगा हुआ था। वह ध्यान उनका भटकने लगा और उन्हें अपने शिष्य की पुकार सुनाई देने लगी। वे अत्यंत ही दुविधा में फंस चुके थे कि मैं यदि शिष्य को बचाने जाऊंगा तो इधर श्री सीताराम जी की में बाधा का पाप बन जाएगा। वे इन सभी को सोच ही रहे थे। वे इस दुविधा में थे ही तभी अपने गुरुदेव को चिंतित देखकर श्री नाभादास जी जो पंखा झला रहे थे उन्होंने उसी पंखे को इतनी जोर से झलाया कि वह पंखे के हवा के झोंके के कारण समुद्र में जो जहाज डूब रहा था वह जहाज बच गया। परंतु श्री अग्रदास जी महाराज का ध्यान फिर भी बार बार अपने शिष्य की ओर जा रहा था। तब श्री नाभादास जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आपका शिष्य अब सुरक्षित है। आप कृपया करके श्री सीताराम जी की सेवा प्रारंभ कीजिए। श्री नाभादास जी महाराज जी के गुरु जी श्री अग्रदास जी महाराज इस आवाज़ को सुनकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करके कौन देख सकता है। तब नाभादास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, संतों और महात्माओं की शीत प्रसादी और संतों के आशीर्वाद के कारण ही आज मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब अग्रदास जी महाराज जी समझ गए कि इन पर श्री सीताराम जी की असीम कृपा हुई है। श्री अग्रदेव जी महाराज जी ने श्री नाभादास जी से कहा कि आप पर संतों की कृपा हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि अब आप ऋषियों और संतों के गुण, स्वरूप और हृदय की भावनाओं का वर्णन करें।
तब श्री अग्रदेव जी ने समझाया और कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा दिखाई है और समुद्र के बीच में वह जहाज़ दिखाया है, वही संत तुम्हारे हृदय में आएंगे और अपनी सारी लीलाएं, भक्ति और अपना आध्यात्मिक जीवन, उससे जुड़ी संपूर्ण बातें बताएंगे और तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप भी समझाएंगे। तब श्री नाभादास जी महाराज ने अपनी सेवा आरंभ कर दी और जिन भक्तों को, संत महात्माओं को, जिनको भी वे स्मरण करते, वे सभी संत और भक्त श्री नाभा जी के हृदय में प्रवेश कर लेते और उन्होंने सभी बातों को श्री भक्तमाल ग्रंथ में लिखना आरंभ कर दिया और इसी तरह से श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।